गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ा रही थी क्योंकि कुछ मेडिकल इश्यूज़ थी और इसके चलते क्लास कंटिन्यू नहीं पा रही थी। तो कोई बात नहीं, हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने अपने क्लास को आधा छोड़ा था। तो हम लोगों ने बिहार की नदियों के बारे में पढ़ा था और उत्तर बिहार की नदियों को हमने ख़त्म कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो दक्षिण बिहार की दो बहुत प्रमुख नदी हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, और बाकी नदियों के बारे में हम लोग जान लेंगे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार की नदियों को गंगा नदी बीचों बीच दो भागों में बांटती है, उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो बिहार की नदी तंत्र जो है, सबसे पहले हमने पढ़ा था बिहार की नदी तंत्र गंगा आधारित होती है और उत्तर बिहार की नदियों को जानने के लिए आप लोग पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिहार की नदी तंत्र गंगा आधारित होती है। गंगा नदी बिहार की नदियों को दो भागों में बांटती है। कुछ नदियाँ उत्तर से और कुछ नदियाँ दक्षिण से आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। तो कुछ नदियाँ उत्तर से आती हैं और कुछ नदियाँ दक्षिण से आती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियों को हिमालयी नदी कहते हैं और दक्षिण बिहार की नदियों को पठारी नदी कहते हैं क्योंकि ये पठार से निकलती है और उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय से निकलती है। तो हमने पढ़ा था कि उत्तर बिहार की प्रमुख नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये उत्तर बिहार की इम्पॉर्टेंट नदियाँ होती हैं जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसको आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाके। और उत्तर बिहार के दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, अजय, चानन। तो कर्मनासा के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कि इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पे होता है कैमूर की पहाड़ियाँ और कैमूर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। कर्मनासा नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलते हुए चौसा में गंगा नदी में मिल जाती है। सीमा बिहार और यूपी से सीमा बनाती है। इसे अपवित्र नदी माना जाता है। इसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ नदी माना जाता है और इसकी मान्यता है कि इस नदी से स्नान नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ होता है। अब इसे क्यों ऐसा माना गया इसके बारे में तो हमें जानना पड़ेगा, पर इसे अशुभ नदी माना जाता है कर्मनासा नदी को, और लंबाई है 200 किलोमीटर। तो आप लोग पता लगाइए कि कर्मनासा को अशुभ नदी, अपवित्र नदी क्यों माना जाता है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है लगभग। तो कर्मनासा नदी की सबसे पहले हमें याद रखना है, कर्मनासा नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और चौसा में मिल जाती है गंगा नदी में। उसके बाद सोन नदी अमरकंटक इसका उद्गम है अमरकंटक जो कि एमपी में है और बिहार में रोहतास से ये निकलती है। बिहार के रोहतास से ये निकलती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार के रोहतास से निकलती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है सोन नदी। इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर बिहार में, और इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नहर बनाया गया है सोन नहर, जो कि डेहरी ऑन सोन में है। 1774 में इसकी स्थापना की गई, ये हमें याद रखना है। ये क्वेश्चंस में आता रहता है कि डेहरी ऑन सोन आ भी सकता है। डेहरी ऑन सोन में कौन सा नहर बनाया गया, किस नदी पे? तो सोन नदी पे सोन नहर बनाया गया है और इसका निर्माण 1773 में हुआ है। उसके बाद है तीसरी नदी पुनपुन। फल्गु गंगा में नहीं मिलेगी। फल्गु, सकरी, क्यूल, अजय, चानन, ये दक्षिण बिहार की इम्पोर्टेंट नदियां हैं। कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, अजय और चानन। और उत्तर बिहार की नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये उत्तर बिहार की नदियां हैं। और दक्षिण बिहार की नदियां हैं कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, अजय, चानन। और कर्मनासा को पवित्र नदी माना जाता है और बीचों बीच गंगा नदी है जो कि इन दोनों को दो भागों में बांटती, बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो ये हमने पढ़ा और इसे हम उत्तर बिहार को हम लोग बहुत ही उर्वर क्षेत्र मानते हैं क्योंकि यहाँ पे नई मैदानों का निर्माण हुआ है। और दक्षिण बिहार को हम लोग दक्षिण बिहार को उपजाऊ नहीं माना जाता क्योंकि ये पठारी क्षेत्र ज़्यादा, यहाँ पे पठारी क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है।
तो ये सब बातें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो हमें बस इतना याद रखना कि बिहार नदी तंत्र गंगा आधारित है और गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियां हमने पढ़ लिया है। उत्तर बिहार की नदियों के बारे में पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। दक्षिण बिहार की 2 इम्पॉर्टेंट नदी है जिसे हमें याद रखना है, कर्मनासा और सोन। बाकी आप लोग इसका नोट्स बना लें। और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने बिहार सीरीज़ को, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। बिहार सीरीज़ के बाद हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अभी एडीओ का एग्ज़ाम भी अप्रैल में आने वाला है और नेक्स्ट बीपीएससी में भी। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार के इतिहास पे। तो इसे हम कंटिन्यू रखते हैं और आई होप कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं। तो अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।